हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी चल रही होगी। अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है, फरवरी में आपका एग्जाम्स होगा। ठीक है, तो उसी के लिए हम रिवीजन बैच लेकर के आ गए हैं आपके लिए यूट्यूब पे। ऑफलाइन में तो आप लोग पढ़ते ही हैं हमसे, अब यूट्यूब पे भी आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपका एक्सरसाइज 1.3 का है और इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। यहाँ से आज के क्लास से आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छे से आप लोग इसको पढ़ेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे, एकदम बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कहता है क्या कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो हम पहला काम क्या करेंगे, जो कहेगा हम उसका ठीक विपरीत मान लेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले क्या, हल, और फिर हम इसका उल्टा मान लेंगे। क्या मानेंगे कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब रूट 5 एक परिमेय संख्या होगा तो हम रूट 5 को क्या लिख सकते हैं, p/q लिख सकते हैं, बराबर p/q होगा। ठीक है ना, रूट 5 बराबर अगर परिमेय संख्या है ये, तो जहां जहां p, q क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, या फिर इसको हम कोप्राइम नंबर भी बोल सकते हैं, सअभाज्य संख्या। जहाँ p, q क्या है, एक पूर्णांक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, आप स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। ठीक है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम इसका वर्ग करेंगे, तो रूट 5 का जब वर्ग करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे इसको, p/q, और इसका स्क्वायर लिखेंगे। रूट 5 का वर्ग करेंगे तो 5, और p का वर्ग करेंगे p² और ये बटा में हो जाएगा q² हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/1। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कोणीय गुना कर देंगे तो ये p² बराबर क्या हो जाएगा, 5q² हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कर देते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या कि ये p² है और यहाँ 5q² है, तो 5 क्या है, q² के गुना में है। अगर इसको हटाएंगे तो ये बराबर की इस ओर आएगा और इधर भाग में होगा, अर्थात ये p² को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, भाग लग जाएगा p² में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि चूंकि 5 p² को विभाजित कर रहा है, 5 p² को विभाजित कर रहा है, इसीलिए 5 p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। ये हमारा क्या है, कथन 1 है। ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, इसको कथन 1 मान लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि p बराबर मान लेंगे क्या, 5k। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर 5 है, तो हम इसी को मान लेंगे क्या कि ये p बराबर क्या, 5k। ठीक है, अगर रूट के अंदर 3 रहता तो p बराबर 3k, या फिर 4 रहता तो p बराबर 4k मान लेते। ठीक है ना, तो यहाँ p रूट के अंदर क्या 5 है, तो हम मान लेंगे क्या कि p = 5k। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर, p का मान रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 क्या है, p² बराबर 5q², p² बराबर 5q², ये हमारा समीकरण 1 है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये p का मान रख देंगे। p का मान कितना है जी, है 5k, तो इसमें रख देते हैं। p के जगह पर रखे हमने क्या, 5k, और इसका स्क्वायर बराबर 5q²।
अब 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25, के का स्क्वायर के स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर। फिर जब हम इसको हल करेंगे आगे तो यहाँ देखिए ये 5 से ये 25 कट जाएगा कितना मरतब में 5 मरतब में। तो अर्थात हमें क्या मिला यहाँ पे 5 के स्क्वायर बराबर है कितना क्यू स्क्वायर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या कि चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, जैसे पहले आपने किया था अभी जस्ट, विभाजित करता है, इसीलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा कथन 2। ठीक है, कथन 1 तथा 2 से अब हम यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे। अब एक चीज देख पा रहे हैं, यह हमारा 2 कथन आ गया। यहाँ कथन 1 था जो P 5 जो है P को भी विभाजित करेगा, और फिर यहाँ कथन 2 है 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। तो हमें स्पष्ट है क्या, लिखेंगे कथन 1 तथा 2 से P, Q का HCF 5, HCF बराबर 5 प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि दोनों 5 से विभाजित है। तो आप जानते हैं अगर 5 से विभाजित है इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका HCF 5 होगा। HCF 5 प्राप्त होता है। अतः अतः हमारा मानना, अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि आप जानते हैं जब परिमेय संख्या होगा यानी कि P बटा Q के रूप में होगा, और P Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे HCF क्या है 5 है। तो √5 एक परिमेय संख्या है जो विरोधाभास जो विरोधाभास है। फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक लाइन लिखेंगे, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। समझ गए इस चीज को, यही आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये था पहला प्रश्न, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सिंपल क्या करना है, जैसे आपको कहता है क्या कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको मान लेंगे क्या कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर अपरिमेय संख्या होगा तो हम उसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात जब हम इसको लिख देते तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये √5 का स्क्वायर अब बराबर P बटा Q का स्क्वायर होगा। √5 का वैल्यू 5 और P स्क्वायर बटे Q, P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 P स्क्वायर से विभाजित हो रहा है इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा। ये कथन 1 हो गया। सिमिलरली हमने कथन 2 भी निकाल दिया। फिर कथन 1 और 2 से विरोधाभास हो रहा है, क्यों? क्योंकि P और Q का वर्गमूल हमें 1 आना चाहिए, बट आ रहा है कितना, सॉरी HCF 1 आना चाहिए, लेकिन HCF आ रहा है 5, इसलिए हम कहेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या। फिर दूसरा प्रश्न है, ये प्रश्न तो एकदम हलवा है, एकदम इजी है। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप एकदम खुश हो जाइए कि वाह कितना इजी हमें मिल गया। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है क्या कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा मान लेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या होगा तो हम 3 + 2√5 बराबर क्या लिख सकते हैं, P बटा Q।
फिर यहाँ पे लिखेंगे जहाँ, या फिर P बटा क्यू ना लिख करके हम A बटा बी लिख देते हैं इसको, ठीक है। A बटा बी, जहाँ A कॉमा बी क्या एक पूर्णांक है। जैसा आपने पीछे प्रोसेस किया था इसी तरह सेम प्रोसेस इधर भी कर देना है। ओके, चलिए। जब पूर्णांक है, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके बटा में 1 है, जब इसको गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा जी। या फिर ये भी कर सकते हैं, देखिए गुना ना करके हम क्या कर सकते हैं, ये 2√5 को बराबर के इधर ही रहने देते हैं और इधर क्या करते हैं, इसको बराबर के इस ओर ले जाते हैं, तो A बटा बी और ये माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। A बटा बी -3 हो जाएगा। तो जब हम A बटा बी -3 करते हैं तो यहाँ पे क्या, फिर √5 इक्वल टू, अगर हम इस 2 को बराबर के इस ओर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा A बटा 2 भी -3 बटा 2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या, कि देखिए बराबर के इस ओर, बराबर के इस ओर जो ये संख्या है कितना है, √5। ये √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय है संख्या है। और यहाँ पे क्या है कि A बटा 2 भी -3 बटा 2 एक परिमेय संख्या है। तो आप हमें बताइए, क्या अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर होगा, तो आप कहेंगे नहीं होगा। वही बात हो गया, क्या 10 रुपया कभी भी 1000 के बराबर होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये परिमेय अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं है, जब ये बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि A बटा 2 भी -3 बटा 2 परिमेय संख्या के बराबर है। परिमेय संख्या के बराबर है, परिमेय संख्या के बराबर है। यह कभी भी संभव होगा क्या, नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे यह, या फिर जो कभी भी संभव नहीं है, जो कभी भी संभव नहीं है। अतः हमारा मानना गलत था कि अतः हमारा मानना गलत था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये क्या था, गलत था। इसीलिए हम कहेंगे क्या कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। यही तो आपका प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो एकदम इजी था और आसानी से आप इसे बना सकते थे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। पहला प्रश्न क्या है, 1/√2, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, इसको सिद्ध करते हैं 1/√2 को। देखिए, तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिए हमको सिद्ध करना क्या, अपरिमेय संख्या, तो हम इसको क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, A बटा बी, जहाँ A कॉमा बी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा, जहाँ A कॉमा बी एक पूर्णांक है, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर,
दोनों तरफ वर्ग करने पर 1/√2 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर। अब 1/√2 का स्क्वायर 1/2, a/b का स्क्वायर a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर जब यहाँ से हम निकालेंगे b स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, सब में सेम प्रोसेस होगा जो आपने पहले बनाया है, 2 से विभाज्य है, इसीलिए b भी 2 से विभाज्य होगा, b भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये कथन 1 है। फिर अगला प्रश्न है, आगे आगे हम इसको हल करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना b बराबर 2 के। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में b का मान रखने पर, समीकरण 1 में b का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या था यहाँ पे, b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर था। यहाँ पे b का मान रखेंगे कितना, 2 के। ठीक है, तो यहाँ b का मान रखते हैं क्या, 2 के, फिर इसका स्क्वायर करते हैं तो 2a स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, a स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। फिर क्या होगा, ये 2 से इसको हम काट देंगे 2 मरतबा में, 2 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या, यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसलिए a भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, कथन 2 हो गया। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं क्या, यहाँ कथन 1 और कथन 2 से अगर आपसे हम पूछे कि a/b, अगर हम यहाँ से पूछे कि ये भी 2 से डिविजिबल हो रहा है a भी, और यहाँ b भी 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो अगर हम आपसे पूछे कि a और b का HCF कितना होगा, तो कितना होगा, बिल्कुल आप कहेंगे कि 2 होगा। ठीक है, तो हम वही चीज़ यहाँ पे अब लिख रहे हैं। देखिए, कथन 1 तथा 2 से a, b का मौस 2 प्राप्त हो रहा है या फिर है 2 है, हमारा मानना गलत है कि, अतः हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः या फिर इसलिए, अगर हम मान रहे हैं कि परिमेय संख्या वो गलत है, इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये भी आपने देख लिया, पहला प्रश्न देख लिया, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमने प्रूव कर दिया। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है आपका 7√5। ठीक है, इसको भी साबित करना है कि 7/√5 एक क्या है,
तो अपरिमेय संख्या है। तो हम सिंपल पहला काम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे क्या, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो 7/√5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b। यहाँ लिख देंगे कि जहाँ a, b एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। एक हटा देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे क्या है, a, b पूर्णांक है। तो पूर्णांक होगा, तो हम यहाँ पर इसको जब आगे हल करेंगे तो क्या लिख सकेंगे, √5 बराबर a/, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 7b हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और 7a/7b एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है जो a/7b परिमेय संख्या के बराबर है, परिमेय संख्या के बराबर है, परिमेय संख्या के जो कि संभव नहीं है, बराबर है जो कि संभव नहीं है। अतः 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 हमारा मानना गलत है कि, गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए हम कहेंगे क्या कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। यही आपका प्रूव हो गया, ठीक है। देखिए, तो 3 नंबर में ये प्रश्न हमने बना लिया, और 6 + √2 हमने पीछे देखा था। यहाँ पे जैसे 3 + 2√5 है, इसको हल किया था, उसी प्रकार हम इसको भी हल कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे सेम क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे सेम लिखे उसी प्रकार वहाँ पर भी सेम लिख देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप बना लेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हाँ, जाने से पहले आपको कहेंगे क्या कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। और आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा वैसे वैसे हम VVI प्रश्नों को लेकर के आते रहेंगे, डिस्कस करेंगे। और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं, तो हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने का एक अलग अप्रोच के साथ आपको सभी प्रश्नों को लेकर के आएंगे और उसको हल करेंगे सामने में, और आपको सिखाएंगे हल करना, ठीक है। तो कम समय में आप सभी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।